अच्छा, ये वाला चैप्टर का नाम है एडजस्टमेंट एंट्री विथ सेल ऑन अप्रूवल, मतलब एडजस्टमेंट एंट्री भी आएगा प्लस सेल ऑन अप्रूवल का भी चीज़ आएगा। इस चैप्टर से तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। 5 नंबर, ठीक है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन तुम लोग इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इस चैप्टर में मेन इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है सेल ऑन अप्रूवल। एडजस्टमेंट एंट्री ऑलरेडी तुम लोग क्लास 11 में भी करके आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ अच्छे से एक बार देखो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर सेल ऑन अप्रूवल, नाम पे ही पता चला गया, सेल ऑन अप्रूवल। जब अप्रूव हो जाएगा तभी हम लोग सेल मानेंगे, अदरवाइज हम उसको सेल में नहीं मानेंगे, ठीक है। अगर ऐसा हुआ कि वो अप्रूव नहीं करके रिजेक्ट कर दिया, तभी हम लोग उसको क्या मान लेंगे, सेल मान लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होगा, फॉर गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, मतलब मैं क्या किया, मेरा एक बिजनेस है, मैं किसी को गुड्स ऑलरेडी भेज दिया, ठीक है, मतलब उसको हम लोग एज अ सेल मान के भेज देंगे। तो सेल का एंट्री क्या एंट्री होगा, डेटस अकाउंट डेबिट टू सेल्स होने वाले हैं। जो नॉर्मल तुम्हारा जर्नल एंट्री होता है डेटस का, इस अगर सेल करते हैं तो उसका एंट्री क्या होता है, डेटस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वही वाला एंट्री हम लोग पास करने वाले हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, अगर वो गुड्स रिटर्न कर देता है, जिस जो सामने वाले को हम लोग सेल किए ना, जो डेटस को हम लोग सेल किए, वो सामने वाले को वो गुड्स नहीं चाहिए था, ठीक है, वो गुड्स क्या किए, रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न वाला जो एंट्री होता है, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू डेटस अकाउंट। ओके, बात समझ में आ गया। इसके बाद अगर कस्टमर जो है वो एक्सेप्ट करते हैं गुड्स, ठीक है, कस्टमर अगर एक्सेप्ट करते हैं गुड्स, मैं जिस प्राइस में भेजा हूँ, सपोज मैं 100 रुपीज़ में भेजा हूँ, वो 100 रुपीज़ में ही एक्सेप्ट कर लिया, मैं इनवॉइस प्राइस में भेजा हूँ, वो इनवॉइस प्राइस में एक्सेप्ट कर लिया, तो इसके लिए कोई भी एंट्री नहीं पास करना होगा, बिकॉज ऑलरेडी वो एंट्री पास हो चुका है। अगर यही 100 रुपये वाला आईपी वाला जो गुड्स है, वो कस्टमर 120 में अगर एक्सेप्ट करता है, तो मेरे को जस्ट 20 रुपये के लिए एंट्री पास करना होगा। क्लियर, जो डिफरेंस होगा वो वाला डिफरेंस के लिए अमाउंट पास करना होगा। मैं गुड्स भेजा था 100 रुपये में, और वो लोग एक्सेप्ट किया 80 रुपये में या फिर 90 रुपीज़ में, तो जो डिफरेंस वाला अमाउंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका ऑपोजिट एंट्री पास कर देंगे। ऑपोजिट एंट्री का मतलब क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ सेल मैं पास किया था डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बट जब वो लोअर प्राइस में एक्सेप्ट करता है, इनवॉइस प्राइस से लोअर प्राइस में एक्सेप्ट करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका ऑपोजिट एंट्री पास करेंगे। उसका एंट्री क्या होने वाले, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। नेक्स्ट वन, एट द ईयर एंडिंग फॉर गुड्स येट टू बी कन्फर्म, मतलब अभी तक गुड्स कंफर्म नहीं किया है, कौन कंफर्म नहीं किया, जिसको हम लोग सेल किए, एंड फॉर विच द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट हैज नॉट एक्सपायर्ड। दैट मीन्स मैं एक टाइम दे के रखा कि इतना टाइम तक तुम बता देना कि तुम लोग को ये गुड्स चाहिए कि नहीं। अगर तुम नहीं बताते हो, मैं क्या मान लूंगा, वो एक्सेप्ट हो चुका है, उसको हम लोग एज अ सेल मान लेंगे। वो अभी तक टाइम लिमिट एक्सपायर्ड नहीं हुआ, उस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर टाइम लिमिट एक्सपायर्ड हो गया, मैं उसको सेल मान लूंगा, उसके लिए कोई भी एंट्री पास करने का जरूरत नहीं होगा, अगर सेम प्राइस में एक्सेप्ट करता है तो। ओके, अगर वो टाइम लिमिट अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ, स्पेसिफाइड जो टाइम लिमिट दिए थे वो एक्सपायर नहीं हुआ, उस टाइम में क्या होगा, वो वाला जो सेल होगा उसको हम लोग ऑपोजिट पास कर देंगे, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, एंड उसका जो सेल वैल्यू है उसको हम लोग क्या करेंगे, सेल से कॉस्ट में ट्रांसफर कर देंगे। सेल वैल्यू को हम लोग किस में ट्रांसफर कर देंगे, कॉस्ट में ट्रांसफर कर देंगे, एंड वो वाला जो कॉस्ट का अमाउंट है वो कहाँ पे ले लेंगे हम लोग, स्टॉक ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस में, अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो क्या क्या होगा, तो फर्स्ट मेरा बिजनेस क्या किया, मैं सलोमी को गुड्स सेंड किया पहले, और सलोमी को बोला सलोमी तुम्हारे पास 31 मार्च तक टाइम है, ठीक है, उस टाइम तक तुम बता देना तुमको ये गुड्स चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर तुम नहीं बताती हो, मैं क्या मान लूंगा, तुम्हारा गुड, मेरा जो गुड्स हम जो सेल किए तुमको, मतलब सेल किए थे, वो अप्रूव हो गया, एंड तुम उसको हम लोग सेल मान लेंगे। क्लियर। तो सपोज मैं सलोमी को टोटल 150 यूनिट्स का गुड्स भेजे, उसमें से सलोमी क्या किया, कुछ गुड्स वो क्या किया, रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने का क्या एंट्री होगा, रिटर्न इनवर्ड टू डेटर्स। मेरे को ये पता चल गया कि रिटर्न इतना हो गया, क्लियर, सपोज 10 करके रिटर्न हो गया, तो अभी भी उसके पास कितना गुड्स है, 140 रुपीज़ का गुड्स है। अगर वो 140 में ही एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट कर लिया मतलब मेरे को पता चल गया कि वो सेल हो गया, एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके लिए कोई भी एंट्री नहीं पास करेंगे।
140 वाला गुड्स हम लोग उसको बोले कि 150 रहेगा उसका प्राइस, तो 10 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो 10 रुपये अगर एक्स्ट्रा लेंगे तो क्या होगा, जो एंट्री यहाँ पे पास किए उसी का ही एंट्री यहाँ पे पास करेंगे, बट 10 रुपये लिखना होगा, जो एक्सेस वाला अमाउंट है, ठीक है, जो डिफरेंस वाला अमाउंट है वो लिखना होगा। और अगर 140 वाला गुड्स हम अगर 130 में वो एक्सेप्ट करती है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका ऑपोजिट एंट्री पास करेंगे। दैट मीन्स ये जो एंट्री है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इसका ऑपोजिट एंट्री हो जाएगा सेल्स टू डेटर्स अकाउंट, अगर वो एक्सेप्ट करती है बिलो इनवॉइस प्राइस। क्लियर? अब क्या हुआ, वो एक्सेप्ट अभी तक नहीं किए, मेरे को पता नहीं है वो एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि आज तारीख है तुम्हारा 24 और उसको मैं दिया था 31 मार्च तक का टाइम। अभी 24 फरवरी है, मैं उसको दिया था टाइम 31 मार्च तक, तो 31 मार्च तक उसके पास टाइम है, तो टाइम तो अभी तक एक्सपायर नहीं किया। एंड गुड्स किसके पास है, सलोमी के पास है, ठीक है, तो उसको मैं सेल नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। टाइम लिमिट अगर चला जाता तो मैं उसको बोलता सेल हो गया, और वो अगर कंफर्म कर देते तो मैं मान लेता सेल हो गया, बट वो अभी तक कंफर्म भी नहीं की और टाइम लिमिट भी एक्सपेंड नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो एंट्री था उसका ऑपोजिट एंट्री पास कर देंगे, जो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, येट टू बी कंफर्म्ड है। क्लियर? उसके लिए हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, सेल्स टू डेटर्स, ठीक है। एंड वो जो सेल्स टू डेटर्स पास किए, ये वाला तो सेल वैल्यू में रहेगा, सेल तो हमेशा सेल वैल्यू में रहता है, उसका जो स्टॉक है वो स्टॉक तो सलोमी का नहीं है ना, वो मेरा है, तो मैं उसको क्या करूंगा, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो कर दूंगा। तो उसके लिए क्या एंट्री पास करूंगा, स्टॉक ऑन सेल और रिटर्न टू ट्रेडिंग अकाउंट। बात समझ में आया कि नहीं आया? और इसको हम लोग कौन सा प्राइस में पास करेंगे, कॉस्ट प्राइस में पास करने वाले। क्लियर? कॉस्ट प्राइस में पास करने वाले। क्लियर हुआ? तो ये वाला जो अमाउंट होगा ये कौन सा प्राइस में होने वाला है, कॉस्ट प्राइस में होने वाला है। ये कौन सा प्राइस में होने वाला है, जल्दी से बताओ, ये कॉस्ट प्राइस में होने वाला है। क्लियर? जल्दी से लिख के रखो, ये कौन सा प्राइस में होने वाला है, कॉस्ट प्राइस में होने वाला है। फर्स्ट आया था 2017 में ये सम, और जनरल में आया था, जस्ट देखोगे समझोगे बस, और कुछ नहीं। अ ट्रेडर सेंड गुड्स ऑन अप्रूवल, देख के समझ में आ गया क्या, सेल ऑन अप्रूवल वाला सम है, ऑन टू द कस्टमर्स इंक्लूड्स द सेम इन द सेल्स अकाउंट। वो क्या हुआ, ऑलरेडी सेल्स अकाउंट में इंक्लूड हो चुका है, तो दैट मीन्स हम लोग को ये वाला एंट्री पास नहीं करना होगा, ऑलरेडी सेल्स अकाउंट में एंट्री हो चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ था, इसीलिए हम लोग सेल्स अकाउंट वाला एंट्री नहीं पास करेंगे। अब क्या बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं 31 मार्च 2023 स्टॉक इन हैंड में शो कर रहा है कितना, 1,60,000, एंड डेटर्स का वैल्यू शो कर रहा है कितना, 3,00,000। एंड इसमें क्या बोल रहा है, विच इंक्लूड 20,000 बीइंग इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स sent on sale or return against which no confirmation was received during the year। क्यों? क्योंकि अभी तक टाइम तुम्हारा लिमिट ओवर नहीं हुआ, तो ये वाला जो गुड्स है ये ईयर टू बी कंफर्म है, येस और नो। ये वाला जो गुड्स है ये ईयर टू बी कंफर्म है कि नहीं, जल्दी से बता दो। ईयर टू बी कंफर्म्ड है, तो ईयर टू बी कंफर्म का एंट्री क्या होता है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो ये वाला एंट्री क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट भी लिख सकते हो, या फिर सेल और रिटर्न सस्पेंस अकाउंट भी लिख सकते हो। ठीक है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स और रिटर्न सस्पेंस अकाउंट भी लिख सकते हो। ठीक है, सेल्स और रिटर्न सस्पेंस अकाउंट। ओके, तो ये वाला जो वैल्यू है 20,000, ये वाला वैल्यू कौन सा वैल्यू है, आईपी है, ये इनवॉइस प्राइस में है या फिर कॉस्ट प्राइस में है, ये वाला प्राइस है इनवॉइस वैल्यू में। अब इस इनवॉइस वैल्यू को क्या करना होगा, कॉस्ट में कन्वर्ट करना होगा। क्लियर? तो अब ये वाला जो स्टॉक है ये सलोमी के पास है, ठीक है, वो जो सेल किए, बट वो स्टॉक एक्चुअली मेरा बुक्स में होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, स्टॉक ऑन सेल और रिटर्न टू ट्रेडिंग अकाउंट, बिकॉज ये सेल अभी तक नहीं हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉक था पड़ा हुआ था किसके पास, स्टॉक ऑन सेल और रिटर्न टू ट्रेडिंग अकाउंट, किसके पास पड़ा हुआ था, कस्टमर के पास पड़ा हुआ था। ये सेल वैल्यू है, ठीक है, ये सेल वैल्यू है, बट हम लोग को क्या चाहिए होगा, वो कॉस्ट प्राइस में कितना है वो चाहिए होगा। तो हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, बोला यहाँ पे गुड्स वेर सेंड आउट ऑफ 25% अबव कॉस्ट, 25% अबव कॉस्ट वेर सेंड टू मिस्टर ₹8,000 एंड मिस्टर एक्स 8,000 एंड मिस्टर वाई 12,000, टोटल एक्स एंड वाई मिला के 20,000 है। बोला है क्या, गुड्स सेंड किया है
25% अबव कॉस्ट। तो इनवॉइस गुड्स कितने में सेल किया? 25% अबव कॉस्ट। तो प्रॉफिट कितना इंक्लूड है? प्रॉफिट क्या बोला है? 25% अबव कॉस्ट। तो प्रॉफिट कॉस्ट कितना होगा? 25/100। यस और नो? तो प्रॉफिट कितना होगा? ये नोट्स प्रिंट आउट करके पढ़ लेना, ठीक है। 25, कॉस्ट कितना है बताओ? 100। तो इनवॉइस प्राइस कितना होने वाला है बता दो? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इनवॉइस प्राइस होने वाला है ना? यस और नो? 125 इनवॉइस प्राइस होने वाला है ना? तो ये जो 20,000 था, ये 20,000 क्या था? इनवॉइस प्राइस था ना, है ना? और इसका वैल्यू कितना है? 125 है। यस और नो? तो हम लोग क्या करेंगे? कॉस्ट निकालने वाले। हम लोग क्या निकालने वाले बताओ? कॉस्ट। कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना होगा? 20,000 क्या है? आईपी है ना? अगर आईपी है, नीचे भी क्या, नीचे में भी क्या होने वाला है? आईपी होने वाला है। और मैं क्या जानना चाहता हूँ? कॉस्ट। कॉस्ट कितना है? 100। तो इंटू क्या होगा? 20,000 इंटू 100/125, दैट इज 16,000। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? 16,000 हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके। तो ये वाला चीज़ हम लोग पहले भी समझे थे, है ना? तो ये वाला फिर से रिपीट हुआ। कहाँ पे समझे थे हम लोग ये वाला पोर्शन? सिंगल एंट्री के टाइम में, याद आया? सेल वगैरह निकालने के लिए टाइम में, ठीक है। तो ये 2 एंट्री पास करना होगा। ओके। कैसे 2 एंट्री समझ में आया? बिकॉज सेम इंक्लूड इन द सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में इंक्लूड हो गया, दैट मीन सेल्स पास हो गया। उसका मेरे को एंट्री नहीं पास करना होगा। बस खाली क्या पास करना होगा? जो रिटर्न अभी तक नहीं हुआ, जो अप्रूव नहीं हुआ, उसका एंट्री सेल वाला, एंड उसका रिटर्न वाला एंट्री। दैट मीन्स इसके बाहर कोई भी एंट्री नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पास करना हुआ? ये दोनों एंट्री पास करना हुआ, ठीक है। अगर ये तीनों एंट्री बोलेगा, ये तीनों एंट्री पास करना होगा। तो इसके बाहर कुछ नहीं होने वाला है। डन। तो नेक्स्ट वाला हम लोग सम देखते हैं जो तुम्हारा पास में आया हुआ था। फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ गुड्स क्या हुआ? 33/1/3। बहुत जन इसमें प्रॉब्लम करते हैं क्या? 33/1/3 मतलब 1/3 होता है। तो इसका क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल्स टू 1/3 ऑन कॉस्ट। तो P इक्वल्स टू कितना होने वाला है? 1। कॉस्ट इक्वल्स टू कितना होने वाला है? 3। तो इनवॉइस प्राइस कितना होने वाला है? 4। तो वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स कंपनी फाउंड डेटा से इतना, ये इतना, ये सब हुआ है। तो 80,000 गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट। मतलब कस्टमर अकाउंट में डेबिट कर चुका, मतलब मेरे को जर्नल में सेल का एंट्री पास नहीं करना है। ओके। एंड गुड्स हैड नॉट येट एक्सपायर। रिटर्निंग गुड्स जो टाइम था वो अभी तक एक्सपायर नहीं किया। तो ये वाला सम कैसा था? 2017 जनरल वाला था। सेम प्रॉब्लम ईयर 2017 जनरल में आया था। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो गया? पहले सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, दोनों एंट्री हो सकता था ना? बोले थे ना सेल्स टू डेटर्स। यहाँ पे देखो, है ना, सेल्स टू डेटर्स। और दूसरा क्या होगा? स्टॉक ऑन सेल टू रिटर्न, स्टॉक ऑन सेल रिटर्न टू ट्रेडिंग अकाउंट। ओके। तो मेरे को बता दो, ये जो 80,000 आईपी है, इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? जल्दी से तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ कॉस्ट प्राइस कितना होगा, जल्दी से। कॉस्ट निकालना है। कैसे कॉस्ट निकलेगा? 80,000 क्या आईपी है, तो आईपी से डिवाइड कर दो। जानना क्या है? कॉस्ट। कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। डन। आईपी से कॉस्ट में चले गए। क्लियर? क्या है इसमें क्वेश्चन में? चलो नेक्स्ट वाला देखो। 1983 में ये वाला सम आया था, बुल एंड कंपनी, ठीक है। ऑनर्स में आया था 1983 में। ओके। क्या आया था देखो, बुल एंड कंपनी क्या किया? अच्छे से देखो, बुल एंड कंपनी ने क्या किया? सेंड आउट इट्स न्यू मॉडल कुकर टू डीलर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। कुकर बेचा, कुकर। बुल एंड कंपनी क्या किया?
अपना डीलर को कुकर बेच दिया, ठीक है। ऑल सच ट्रांजेक्शन्स आर ट्रीटेड लाइक एक्चुअल सेल्स, ये सारा ट्रांजेक्शन्स को हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल सेल मानेंगे एंड पास करेंगे थ्रू डे बुक। फर्स्ट 200 कुकर्स कॉस्टिंग 450, 200 कुकर्स costing 450, each have been sent to dealers on sale or return before preparing the final accounts. Above debit accounts debited to their accounts at 600 each, ठीक है। तो कॉस्टिंग ये था, आईपी कितना है 600, आईपी कितना है 600। ओनली 50 कुकर्स सोल्ड एट 650 ईच, 50 कुकर्स को क्या किया, कंफर्म कर दिया, सेल हो गया, कंफर्म हो गया, 650 में सेल हुआ। कितने ज्यादा में पैसे, कितना ज्यादा प्राइस में सेल हुआ, आईपी 600, सेल प्राइस 650, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, 50 रुपीज एक्स्ट्रा हुआ, ओके। 50 रुपीज का देखो तो एक्स्ट्रा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, 80 कुकर्स बोला है, रिटर्न कर दिया, 80 कुकर्स क्या हुआ, रिटर्न हो गया। बाकी बताओ कितना है, 60 और 80 अगर है, बाकी कितना, 50 और 80 अगर हो गया, बाकी कितना है बताओ, 50 प्लस 80, ठीक है, 50 प्लस 80, बाकी तुम्हारा क्या हो गया, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है। नॉट येट कंफर्म कितना है, जल्दी से बताओ, नॉट येट कंफर्म कितना है, नॉट येट कंफर्म कितना हो गया, बताओ जल्दी से, बोलो जल्दी से, नॉट येट कंफर्म कितना है, जल्दी से बताओ, नॉट येट कंफर्म कितना है, माइनस करो। 200 भेजा था, 50 कुकर रिटर्न हो गया, कंफर्म कर दिया, 80 कुकर रिटर्न हो गया, तो बचा हुआ कितना है, 200 माइनस 50 दैट मीन्स 150, 200 माइनस 50 दैट इज 150, उसके बाद 80 दैट मीन्स 70 कुकर्स अभी तक नॉट येट कंफर्म है। पहले तो ये कंफर्म कर देना, ठीक है। अब एक एक करके एंट्री पास करेंगे। फर्स्ट हम लोग सेल किए, कितना यूनिट सेल किए, जल्दी से बताओ कितने यूनिट सेल किए, 200 कुकर सेल किए 600 रुपये में, येस और नो। तो पहला एंट्री क्या पास हो जाएगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एंट्री पास होकर रखा था क्या, ऑल ट्रांजेक्शन्स आर ट्रीटेड लाइक एक्चुअल सेल्स एंड पास टू डे बुक, डन, ऑलरेडी पास टू डे बुक्स था, ठीक है, ऑलरेडी पास हो गया था डे बुक में, तो हो गया, फिर डे बुक में पास हो गया। फिर क्या बोला था, 50 कुकर रिटर्न कर दिया, 50 कुकर कंफर्म कर दिया 650 में, तो कंफर्म कर दिया, कौन सा वाला एंट्री पास करेंगे यहाँ पे बताओ, कौन सा वाला एंट्री पास करेंगे, 1 2 3, 3 का ए या बी या सी, कौन सा वाला एंट्री पास करेंगे, बोलो बोलो, कौन सा वाला एंट्री पास करेंगे, ए 1 2 या फिर 3 का बी, कौन सा वाला एंट्री पास करेंगे, 3 का बी पास करेंगे, बिकॉज हायर प्राइस में हुआ ना, एट आर प्राइस हायर देन द इनवॉइस प्राइस, जो प्राइस हुआ था 650 में हुआ था, तो क्या हो जाएगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2500, ठीक है, 600 था, 650 में एक्सेप्ट किया, तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 650 माइनस 600, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, डन। ये हो गया हम लोग का एंट्री। इसके बाद क्या किया, कुछ कुकर का बारे में बोला है, क्या रिटर्न कर दिया, कुछ कुकर क्या किया, रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न वाला एंट्री क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, रिटर्न इनवर्ट टू डेटर्स अकाउंट या फिर सेल्स टू डेटर्स अकाउंट, कौन सा प्राइस में रिटर्न करेगा, जिस प्राइस में हम लोग बेचे थे, तो रिटर्न इनवर्ट टू डेटर्स अकाउंट, जिस प्राइस में हम बेचे थे 80 इंटू 600 में बेचे थे ना, येस और नो, 600 में भेजा था ना, कितने में भेजा था बताओ, 600 में भेजा था ना, तो इसलिए 600 वाला होने वाला है, ओके ओके डन। उसके बाद बाकी वाला जो तुम्हारा पड़ा हुआ है 70,
वो नॉट येट कन्फर्म है, नॉट येट कन्फर्म वाला क्या होने वाला है, नॉट येट कन्फर्म वाला क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट डेटर्स 70 × 600, 600 भेजा था ना, और उसके बाद स्टॉक ऑन सेल और रिटर्न टू ट्रेडिंग अकाउंट में भेजना है, और कॉस्ट प्राइस कितना था, 450 था, ये सर नो 450 कॉस्ट प्राइस था ना, है कि नहीं, कॉस्टिंग तो 450 था, तो 450 में हम लोग कर देंगे। तो ये वाला एंट्री एक बार खुद से ट्राई करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सेंड आउट अकाउंटिंग मशीन्स कॉस्टिंग 200 to their customers on sale on return basis. All such transactions, however, treated as actual sales pass through day books just before the end of year. 300 accounting machines send out invoice price 280 আর নাম্বার কিতনা কত আছে, ইউনিট কত আছে 300, 90 machines accepted at 250, रेस्ट रिपोर्ट फोर्टकमिंग এখন আসেইনি। ओके तो क्या होगा, फर्स्ट सेल का एंट्री पास करना होगा, एक्चुअल सेल हुआ था 38, यहाँ पे बोला था लाइक एक्चुअल सेल्स however treated like actual sales and are passed through the day book। तो यहाँ पे जो डे बुक में एंट्री ऑलरेडी पास किया हुआ था, तो इसके लिए हम लोग क्यों एंट्री पास करेंगे, इसका नहीं पास करना है, डेटास टू सेल्स अकाउंट नहीं करना है, क्यों करेंगे, ऑलरेडी डे बुक में पास कर दिया था। तो प्रीवियस क्वेश्चन में देखो ऑलरेडी डे बुक में पास कर दिया, इसीलिए नहीं पास किया यहाँ पे, ये सुन लो, बट यहाँ पे पास किया है, इसीलिए बोल रहे हैं कन्फ्यूजन, ये वाला नहीं होगा। अब नेक्स्ट वाला 900 जो यूनिट था उसमें से 900 था या 90, सॉरी 90 यूनिट जो था, वो वाला 90 यूनिट कितने में कंफर्म हुआ, 250 में, मैं भेजा था 280 में, बट कंफर्म हुआ 250 में। तो कौन सा वाला केस हो गया, ए बी या सी, बोलो जल्दी से। एग्जैक्टली, इनवॉइस प्राइस 280, एक्सेप्टेड प्राइस 250, ये सुन लो, तो कितना कम में ये हुआ, एक्सेप्ट कम हुआ, तो 30 रुपीज में हुआ ना, क्लियर। और ऊपर वाला क्या था, IP 600, एक्सेप्टेड प्राइस 650, तो कितने में हुआ था, 50 ना, समझ में आया कि नहीं आया, IP 600, एक्सेप्टेड 600, तो इसके लिए कोई भी एंट्री नहीं पास करेंगे, बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग एंट्री पास करेंगे जो एक्स्ट्रा कम प्राइस में हुआ 30 रुपीज़, 30 × 90, देखो ऑपोजिट एंट्री पास हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बाकी के बारे में कुछ बोला है, 200 में 90 पता चल गया, बाकी 110 नहीं पता है, तो 110 के लिए क्या करेंगे, 110 या 210, सॉरी 300 था ना, 300 में 90 हो गया मतलब 210, तो 210 के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है, तो वो वाला तुम लोग क्या करोगे, IP में लिख दोगे, ऑपोजिट वाला एंट्री पास होगा ना, ये वाला एंट्री पास होगा ना, लास्ट वाला सेल रेटर्स, उसके बाद क्या हो जाएगा, स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, कॉस्ट प्राइस में कर देंगे हम लोग। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया, देखो एक बार, हो गया सम, यही वाला है और क्या, ठीक है। इसके बाद देखो तीन एंड 2 बाई ट्रेडर सेन वैल्यूइंग 150 इनवॉइस प्राइस बोला था वैल्यूइंग 150 टू द कस्टमर ऑफ सेल रिटर्न बेसिस ऑन 10th December, 40,000 रिटर्न बाय द कस्टमर, तो 40,000 रिटर्न बाय द कस्टमर ऑन
23rd December, intimation was received that goods 80,000 has been accepted by the customer but reduced price 5%. Customer could not yet decide anything about the rest of the goods. उसका प्राइस कितना था? कस्टमर 25% अबव कॉस्ट में भेजा था इनवॉइस प्राइस. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर तितिन फॉर द ये. फाइनेंशियल ईयर 31/12/23. तो बाकी के बारे में कुछ नहीं बोला. 31 फाइनेंशियल ईयर 31/12/2023 में only journal entries 31/12/23 have been asked for, so it assumed that entries have been already passed 10 December to 23rd December. The question does not clearly indicate invoice price of the goods 1st November 2023. It is being assumed 1,50,000 invoice price. तो यहाँ पे 1,50,000 invoice price है. उसमें से क्या बोल रहे हैं, कितना कंफर्म नहीं हुआ? 1,50,000 माइनस 40 माइनस 80 कितना होता है? जल्दी से बताओ. ये वाला तो तुम्हारा 5% जो कम में एक्सेप्ट हुआ वो वाला एंट्री क्या होने वाला है? 5% कम में जो एक्सेप्ट हुआ 80,000 हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय कस्टमर 5% रिड्यूस करके. ऑपोजिट एंट्री होने वाला है, रिड्यूस वाला एंट्री होने वाला है ना. तो 80,000 का हो गया. उसके बाद क्या होने वाला है? कस्टमर कुड नॉट डिसाइड रेस्ट ऑफ द गुड्स, सेल्स टू डेटर्स 1,50,000 था. उसमें से 40,000 तो बोल दिया रिटर्न कर दिया. 40,000 रिटर्न कर दिया. 1,50,000 था. उसमें से 40,000 क्या हो गया था बताओ? रिटर्न कर दिया था. ये सन नो. उसके बाद बोला है क्या बाकी रिड्यूस प्राइस में एक्सेप्ट किया. बाकी रिड्यूस प्राइस में एक्सेप्ट किया तो बचा हुआ जो चीज़ है वो क्या हो गया? बचा हुआ चीज़ तुम्हारा क्या हो गया बताओ जल्दी से. बचा हुआ चीज़ कुड नॉट एक्सेप्टेड. ठीक है, कुड नॉट एक्सेप्टेड. बात समझ में आया? क्लियर. उसके बाद जो 30,000 वाला चीज़ था उस 30,000 को क्या कर दोगे? स्टॉक में ले लोगे. कितना में भेजा था? 25% अबव कॉस्ट में. तो हो गया ना, जैसे वो पहले किए थे. DP इक्वल्स टू 25/100 अबव कॉस्ट, वैसे कर दोगे. उसके बाद 2011 जनरल है और 2018 जनरल है और 2017 है. ठीक है, ये वाला चीज़ एक बार घर पे ट्राई करना. नेक्स्ट दिन हम लोग ये वाला चीज़ कर लेंगे. इतना तक रखते हैं आज. ठीक है. अच्छा, पिछले क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? सेल ऑन अप्रूवल कर रहे थे. तो सेल ऑन अप्रूवल का आज सेकेंड क्लास है. तो यहाँ पे बोल रहे हैं अ ट्रेडर सेंट आउट गुड्स ऑन अप्रूवल. तो क्या कर रहे ट्रेडर? ट्रेडर ने क्या किया? एक गुड्स अप्रूवल में भेजा है. ठीक है, अभी तक सेल नहीं हुआ, अप्रूवल में भेजा है. टू सम कस्टमर्स एंड इंक्लूड्स द सेम इन द सेल्स अकाउंट. वो कस्टमर को भेज दिया एंड वो क्या किया? सेल्स अकाउंट में उसको इंक्लूड भी कर दिया. बात समझ में आ गया? सेल्स अकाउंट में क्या कर दिया? ऑलरेडी इंक्लूड भी कर दिया. दैट मीन्स क्या हो गया? सेल्स अकाउंट में जब इंक्लूड हो गया, ठीक है, तो मतलब सेल्स ऑलरेडी मान लिया. तो हम लोग को सेल्स का एंट्री और एक बार पास नहीं करना होगा. बात समझ में आ गया? नेक्स्ट वन. ऑन 31 दिसंबर 2023 सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस दिया हुआ है 2 लाख. इंक्लूड्स 14,000 रिगार्डिंग गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल. ठीक है, इंक्लूड्स 14,000 गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल. तो यहाँ पे सेंट ऑन अप्रूवल में कितना गुड्स है? डेटर्स में 14,000 रिगार्डिंग गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल. against which no intimation was received on 31st December 2023. अभी तक कोई भी इंटीमेशन अभी तक मेरे को नहीं मिला. दैट मीन्स उसको हम लोग सेल मानेंगे यस और नो? जल्दी से बता दो. उसको हम लोग सेल मानेंगे यस और नो? उसको हम लोग सेल नहीं मान सकते. दैट्स वाई क्या करना होगा? इसको अपोजिट एंट्री पास करना होगा. व्हाट इज अपोजिट एंट्री? डेटा से अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता है तुम्हारा, मतलब जो नॉर्मल एंट्री होता है. इसका अपोजिट एंट्री क्या हो जाएगा? सेल्स टू डेटर्स. तो हम लोग क्या किए? सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट कर दिए. 14,000 हम लोग लिख दिए. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स हम लोग क्या किए? 14,000 लिख दिए. बात समझ में आ गया? यस और नो एक बार बताओ जल्दी से. ठीक है. एंड ये जो 14,000 का गुड्स है इसको हम लोग को क्या करना होगा? हम लोग के कॉस्ट मतलब गुड्स में क्या बोलते हैं, स्टॉक में लेना होगा. तो स्टॉक ऑन सेल और रिटर्न टू ट्रेडिंग अकाउंट.
कितना होगा यहाँ पे देखो, दीज गुड्स वेर सेंट आउट अबव 25% अबव कॉस्ट प्राइस। तो 25% ऑफ अबव कॉस्ट प्राइस मतलब प्रॉफिट इक्वल्स टू 25/100 अबव कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट होगा तुम्हारा 25, कॉस्ट होगा तुम्हारा 100, और फिर आईपी फिर कितना होने वाला है 125। दैट मीन्स ये जो 14,000 है ये 125 में है, ये 14,000 हम लोग का क्या है 125 में है। तो 100 के लिए कितना होने वाला है, कॉस्ट तो 100 है ना, तो 100 के लिए कितना होगा, तो 11,200 होता है, एक बार देख लो, जस्ट समझोगे, ठीक है। 11,200 हो गया, ये वाला हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एंड वेट सेन ए ₹8,000, बी 6,000, स्टॉक इन द गोडाउन वैल्यूड 46,800। इसको, इससे मेरे को कोई काम नहीं है। दीज गुड्स वे सेल्ड आउट ऑफ कॉस्ट प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस ये, एंड यहाँ पे बोल रहे एंड वेर सेन टू ए एंड बी 6,000, ए एंड बी को 6,000 में भेजा है गुड्स, ठीक है। द गुड्स सेंट टू बी फॉर अप्रूवल हैड ऑलरेडी बीन कैंसल्ड ऑन 31/12/2023। तो फर्दर एंट्री, no further entry is required when it's returned but should be correctly taken into stock. So cancelled sale recorded actual approval, these goods are sent ये above cost were sent to A 8,000 and B 6,000। नीचे दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है इसके बारे में। A sent intimation of acceptance on 31st January 2024। हम लोग एंट्री पास करें एट द रेट ऑफ 31st December 23। तो 31st December 23 में, 31st December 23 में कौन एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पे बी रिटर्न द गुड्स ऑन 15 January 2025 24, पास द एंट्री ऑन 31st 12/23, शो ऑल्सो एंट्रीज मेड ड्यूरिंग द January 2024। जर्नल एंट्रीज करने बोल रहा है ड्यूरिंग द जनवरी 2024। तो जनवरी 2024 में क्या हुआ, ए क्या बोला है, ए सेंड इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ 31st December 2020, 31st January 2024। ए क्या किया, एक्चुअल सेल का ये इंटीमेशन भेज दिया। द गुड्स सेंड टू बी फॉर अप्रूवल had already been cancelled on 31st 12/23, so no further entry is required when it is returned, बट इट शुड बी करेक्टली इन टू स्टॉक। ये तो स्टॉक में लिखना होगा, बट यहाँ पे क्या बोल रहे, ए जो इंटीमेशन था एक्सेप्टेंस का, वो ऑलरेडी एक्सेप्टेंस दे दिया 31st January 2024 को। तो उसका एंट्री हो गया क्या, सेल वाला एंट्री। तो डेटास अकाउंट डेबिट टू सेल्स वाला एंट्री हम लोग को पास कर देना होगा, बिकॉज ये वाला जो सेल हुआ है, ये वाला सेल का एंट्री वहाँ पे ऊपर में पास नहीं किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जो बोला था 14,000 गुड्स जो सेल किया था अप्रूवल में, वो अलग गुड्स था। तो 14,000 वाला गुड्स का तो हम लोग ऑलरेडी एक एंट्री पास कर चुके थे। 14,000 सेल्स, डेटा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। उसके बाद ये टू बी कंफर्म था, इसलिए क्या किए, सेल्स टू डेटास कर दिए, एंड उसके बाद उसको हम लोग स्टॉक में लिख दिए थे, ये डन हो गया। फिर इसके बाद ए को हम लोग क्या किए थे, 25% अबव कॉस्ट में भेजे थे गुड्स 8,000 का, एंड बी को 6,000 का। अब ए सेंड क्या किया, एक्सेप्टेंस दिया 31st जनवरी को कि हम लोग एक्सेप्ट कर लिए। तो मेरे को बोला 31st जनवरी में हम लोग को एंट्री पास कर देना होगा, तो एंट्री पास कर देंगे सेल का। और बी ने क्या किया, रिटर्न कर दिया 15 जनवरी में। तो 15 जनवरी में रिटर्न पास कर दिया, मतलब ऑलरेडी रिटर्न हो गया, तो उसका कोई भी एंट्री हम लोग को पास करना नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी वो रिकॉर्ड कर चुके थे हम लोग। तो हम लोग को क्या करना होगा, खाली 31st December 23 में जो इंटीमेशन आया, इंटीमेशन नहीं आया था, उसका सेल को हम लोग को कैंसिल आउट करना होगा, उसको स्टॉक में लेके आना होगा। और बी वाला जो रिटर्न हुआ है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, इसके कारण बी वाला रिकॉर्ड हम लोग को नहीं करना है। खाली एक जो सेल किए, ए को जो सेल किए, वो वाला एंट्री हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं। क्लियर, जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इसके बाद तुम लोग क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 9 एक बार करने वाले हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार करने वाले हो तुम लोग, एक बार क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ के 2013 में आया था, एक बार करने की कोशिश करो, जल्दी से करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन नंबर 9 ईयर 2013। चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। A trader sent out goods on approval basis on 31st 2024
स्टॉक इन हैंड 80,000, डेटर्स बोला है 1,50,000, विच इंक्लूड 10,000 बिंग इनवॉइस वैल्यू, सेल और रेंट बेसिस, 10 आउट ऑफ 25% अबव कॉस्ट। मिस्टर अमित एंड रंजीत, देखा जाए कि तो पूरा एग्जैक्टली सेम है तुम्हारा। यहाँ पे क्या बोला, 31 मार्च 2024 वाला खाली एंट्री पास करना होगा। और यहाँ पे क्या बोला था, इसमें ये जनवरी वाला भी एंट्री हम लोग को पास करना होगा, इसीलिए जनवरी वाला एंट्री पास किए। और यहाँ पे 31 दिसंबर वाला एंट्री पास किए। यहाँ पे खाली एक ही एंट्री पास करना होगा, 31 मार्च वाला। तो 31 मार्च में पहले सेल को कंसिडर करो, उसके बाद उसको ट्रेडिंग में लिख दो। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस शीट भी बनाने बोला है कि हाँ, ये बैलेंस शीट में कैसे अपीयर करेगा वो भी बनाने बोला है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस शीट में कैसे अपीयर करेगा वो भी करने बोला है। तो बैलेंस शीट में कैसे होने वाला है, बैलेंस शीट में तुम्हारा होने वाला है यहाँ पे डेटर्स 1,50,000 माइनस अनअप्रूव्ड सेल 10,000 हो गया। तो ये सेल वाला चीज़ कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके बाद सेल वाला एंट्री हम लोग का यहाँ पे कैंसिल हो गया। इसके बाद ये जो स्टॉक में हम लोग ले लिए, इसको स्टॉक में हम लोग को क्या करना होगा, प्लस कर देना होगा, जो स्टॉक है उसको प्लस कर देना होगा। तो ऐसे करके हम लोग को क्या करना होगा, एंट्री पास करना होगा। किसके लिए, बैलेंस शीट में जब सेल एंड अप्रूवल वाला पास करना है तो कैसे करना होगा। नेक्स्ट वाला हम लोग देखेंगे सेन ट्रेडर्स। ठीक है, नेक्स्ट वाला हम लोग देखेंगे सेन ट्रेडर्स। तो सेन ट्रेडर्स सेंड्स आउट इट्स गैस कंटेनर टू डीलर सेल्स और रिटर्न बेसिस, ऑल सच ट्रांजेक्शंस आर हाउएवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स and are passed to day book. Just before the end of financial year, 100 gas container which cost 900 each have been sent to dealer on sale or return basis, have been debited to his account at 1,200। तो पहला कितना कंटेनर हम लोग सेल किए, 100 गैस कंटेनर सेल किए। तो 100 गैस कंटेनर में कितने में सेल किया, कॉस्ट कितना था इसका, कॉस्ट प्राइस था 900 एंड सेल प्राइस कितना है 1,200। और हम लोग कितना कंटेनर सेल किए, 100 कंटेनर सेल किए। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये 100 कंटेनर हम लोग सेल कर दिए। इसके बाद 20 गैस कंटेनर सोल्ड फॉर 1,500। और कुछ गैस कंटेनर क्या हुआ, सेल हुआ है, वो सेल कितने में हुआ है, 1,500 में हुआ है। तो 20 गैस कंटेनर सोल्ड हुआ है 1,500 में। क्लियर। तो हम लोग क्या किए थे, पहले सेल और रिटर्न हैव बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट एट 1,200। 1,200 में क्या किए थे हम लोग, सेल किए थे। उसके बाद और 20 गैस कंटेनर जो था वो हम लोग कितने में सेल किए, आउट ऑफ दिस ओनली 20 गैस कंटेनर सोल्ड फॉर 1,500। ठीक है, इसमें से तुम्हारा 20 गैस कंटेनर क्या किया था, 1,500 में सेल किया। तो 1,200 में इनवॉइस प्राइस था, वो हम लोग सेल की एक्सेप्ट किया था 1,500 में। दैट मीन्स हम लोग 300 रुपये ज़्यादा में सेल किए थे। फिर बाकी कंटेनर के बारे में कुछ नहीं बोला। ठीक है, 100 गैस कंटेनर हम लोग सेल किए थे, सेल ऑन अप्रूवल 100। उसमें से 80 कंटेनर क्या हुआ, सॉरी, इसमें से 20 कंटेनर क्या बोला है, सेल हो गया है 1,500 में। दैट मीन्स 300, सॉरी हाँ 300 ज़्यादा में सेल किया है। बाकी जो 80 कंटेनर है उसके बारे में कुछ बोला है, ये सुन एक बार बताओ, बाकी जो 80 कंटेनर है उसके बारे में कुछ बोला है, बाकी 80 के लिए कुछ नहीं बोला है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर 80 के लिए कुछ नहीं बोला है दैट मीन्स वो सेल हुआ ही नहीं है। तो सेल को पहले कैंसिल आउट करो। सेल को कैसे कैंसिल आउट करना है, हम लोग जब भेजे थे कौन सा प्राइस में भेजे थे, 1,200 में भेजे थे। तो उसको पहले कैंसिल आउट कर दो। तो कैसे होने वाला है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट हो जाएगा 1,200। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद उसको ही क्या करो, उसको ही तुम ट्रेडिंग अकाउंट में लेके आ जाओ एज अ स्टॉक। तो इसमें क्या हुआ है एक्चुअली, तो इसमें जो हुआ है एक बार मैं यहां पे लिख देता हूं। पहले 100 कंटेनर क्या किया था, 100 गैस लिखते हैं, 100 गैस पहले सेल किया था। कितने में सेल किया था, 1,200 में सेल किया था। ओके डन। अब इस 100 का
20 कंटेनर एक्सेप्ट किया था ₹1500 में, दैट मीन्स 300 ज्यादा प्राइस में एक्सेप्ट किया था। तो जो ज्यादा प्राइस में एक्सेप्ट किया वो वाला पार्ट हम लोग को 300 यहां पे लिखना होगा। बाकी जो 80 कंटेनर्स है उसके बारे में कुछ नहीं बोला। बाकी जो 80 कंटेनर्स है, बाकी जो 80 कंटेनर्स हैं उसके बारे में कुछ नहीं बोला। तो ये क्या हुआ था, नॉट अप्रूव्ड, तो ये सेल नहीं हुआ है। तो जब हम लोग सेल किए थे तब हम लोग सेल कितने में किए थे, 1200 में। तो वही सेल को क्या करोगे, कैंसिल आउट कर दोगे एंड उसको क्या करोगे, कन्वर्ट कर दोगे कहाँ पे, कॉस्ट में कन्वर्ट करके तुम लिख दोगे। कॉस्ट वाला कितना अमाउंट है, 900 रुपीज है। मेरे को बताओ एक बार समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से एक बार बताओ। ये वाला जो कंसेप्ट था ये समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बता दो जल्दी से, एक बार फटाफट बताओ। ये वाला समझ में आया कंसेप्ट, क्या हुआ था। तो पहले पहले हम लोग सेल किए, सपोज मैं रिया को सेल किया पहले, ओके। पहले हम लोग रिया को सेल किए, रिया तुमको हम लोग 100 कंटेनर भेजने वाले 1200 करके, तो पहले ही भेज दिए और उसका एंट्री पास कर दिए, डेटा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डन। उसके बाद रिया हम लोग को इन्फॉर्म किया कि हम लोग 20 गैस कंटेनर खरीदने वाले हैं एंड उसका एक्सेप्टेड प्राइस होगा 1500। दैट मीन्स हम लोग भेजे थे 1200 में, बट उसका 300 और भी ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज 300 एक्स्ट्रा, मतलब 1500 में हम लोग क्या किए थे, उसको सेल किए। तो 20 × 300 मतलब हम लोग जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, एक्स्ट्रा वाला पार्ट खाली प्लस कर देंगे, तो 20 × 300 कर देंगे, तो डेटा से अकाउंट डेबिट टू सेल्स सेम एंट्री पास होगा बट फॉर 20 कंटेनर्स। बाकी 80 कंटेनर्स का कोई भी इंटीमेशन मेरे को नहीं मिला, तो हम लोग उसको एज अ सेल मान ही नहीं सकते। तो इसीलिए जो डेटा से अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया था उसका हम लोग क्या करेंगे, पूरा ऑपोजिट एंट्री पास करेंगे, जो कि होने वाले सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ओके। एंड ये वाले जो हम लोग सेल किए थे एट द टाइम ऑफ सेल, हम लोग कितना कंटेनर भेजे थे, 100 कंटेनर भेजे थे। उसमें से 20 का इंटीमेशन मेरे को आ गया, दैट मीन्स 80 का इंटीमेशन नहीं आया। तो 80 वाला जो कंटेनर इंटीमेशन नहीं आया उसको हम लोग क्या करेंगे, सेल नहीं मानेंगे। और जब भेजे थे 1200 में भेजे थे, तो वो सेल नहीं हुआ, इसीलिए इसको सेल को कैंसिल आउट करने के लिए क्या करना होगा, इसका ऑपोजिट एंट्री पास करना होगा एंड 1200 में पास कर देना होगा, डन। फिर ये वाला जो स्टॉक तुम्हारे पास है, रिया के पास जो है, ये स्टॉक हम लोग क्या करेंगे, ये वाला स्टॉक को हम लोग अपने स्टॉक में लिख देंगे। तो क्या करेंगे, स्टॉक ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। मेरे को बताओ पूरा समझ में आया कि नहीं आया, डन। चलो इसके बाद ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, 2017 में आया था। एक बार ये वाला एंट्री तुम लोग ट्राई करो फटाफट, जल्दी से ये वाला एक बार कंसेप्ट सम ट्राई करो जल्दी से। यहाँ पे बोला मिस MS बोस ब्रदर्स अ ट्रेडर सेंड गुड्स टू हिज कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, ओके। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, 25/9 को सेंड गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एट कॉस्ट प्लस 30%, दैट इज 1,50,000। तो 25/9/17 डेटा से अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,50,000, क्या बोला था, कॉस्ट प्लस तुम्हारा 30%, दैट मीन्स प्रॉफिट इक्वल्स टू 30, कॉस्ट इक्वल्स टू 100, तो सेल प्राइस इक्वल्स टू 130। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स 40,000, तो रिटर्न आ गया, तो ऑपोजिट एंट्री पास कर देना होगा, जो कि होने वाले रिटर्न इनवर्ट टू डेटर्स अकाउंट 40,000। फिर इसके बाद बोला है क्या, 18/11/17 को रिसीव्ड लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर कंफर्मिंग परचेज ऑफ गुड्स 71,000। तो 71,000 परचेज ऑफ गुड्स एक कंफर्मेशन आया था, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी गुड्स के लिए कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पे क्या हुआ था, हम लोग भेजे थे 1,50,000 का गुड्स, उसमें 40,000 गुड्स रिटर्न हो गया। फिर 71,000 का अप्रूवल मिल गया। बाकी बैलेंसिंग फिगर वाला गुड्स अभी तक अप्रूवल नहीं मिला। कितना होता है बैलेंसिंग फिगर वाला गुड्स, बताओ एक बार। 1,50,000 माइनस 40 माइनस 71,000, 39,000
नो अप्रूवल, दैट मीन्स नो अप्रूवल मतलब नो सेल। इसको हम लोग को क्या करना होगा, स्टॉक में लेके आना होगा। बात समझ में आया, स्टॉक में लेके आना होगा। तो 39,000 के बारे में कुछ नहीं बोला। क्लियर, समझ में आया कैसे हुआ था 39,000। तो 39,000 यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, सेल्स टू सेल अलर्ट एंड सस्पेंस 39,000, एंड इसका कॉस्ट में कन्वर्ट करना होगा। कॉस्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 39,000 डिवाइड बाई 130 इंटू 130 इंटू 100। तो 39,000 इंटू 100/130 दैट इज 30,000। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा सेल ऑन अप्रूवल का पूरा वीडियो। क्लियर। इसके बाद इस चैप्टर में और एक पार्ट है, ये वाला हो गया। इसके बाद और एक पार्ट है जो कि है एडजस्टमेंट एंट्री वाला पार्ट। ठीक है, व्हाट इज एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्री मतलब जो हम लोग करते थे यहाँ पे, accounting adjustment entries. Accounting adjustment entry, the adjustment which are required to be made to the balance of ledger account are to be accounted in the books of the firm in journal. Adjustment entries are referred first record in the general journal or journal proper. The following are some important transactions for which adjustment entries are required to be passed. For example, तुम लोग को बेसिकली ऑलरेडी पता है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो बाई स्टॉक कौन सा अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्टॉक इन ट्रेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। फिर गुड्स विदड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स टू परचेस। क्लियर। फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एडवर्टाइजमेंट टू परचेस। उसके बाद गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल टू एम्प्लॉय, तो यहाँ पे हो जाएगा वेजेस या फिर सैलरी टू परचेस। उसके बाद गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस लिखते हैं हम लोग, एबनॉर्मल लॉस टू ट्रेडिंग अकाउंट। ऑलरेडी पता ही है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे पोस्ट होने वाला है या ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे कैसे पोस्ट होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद और इंपॉर्टेंट क्या क्या एंट्री है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्री रिसीव इनकम, एक्रूड इनकम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी इसीलिए 2 में हो जाएगा और ऊपर में एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस हम लोग का एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस हम लोग का डेबिट हो जाएगा। उसके बाद इनकम प्री रिसीव है, वो मेरे लिए लायबिलिटी है इसीलिए क्रेडिट साइड में चला गया, और एक्रूड इनकम मेरे लिए एसेट है इसीलिए डेबिट साइड में चला गया। दैट मीन्स ये लायबिलिटी है इसीलिए यहाँ पे आया, ऊपर में एक्सपेंस चला गया। सपोज सैलरी आउटस्टैंडिंग होगा तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। प्रीपेड मेरे लिए एसेट होगा तो प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस। प्री रिसीव इनकम मेरे लिए लायबिलिटी होगा तो लायबिलिटी हो गया, और एक्रूड इनकम मेरे लिए क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा, तो एक्रूड इनकम टू इनकम। बात समझ में आ गया। डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर बैड डेट ऑलरेडी पता है, मतलब तुम खाली दिमाग लगा के सोचना। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में अगर आया तो तुम्हारा हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वो वाला एंट्री, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज ये सब। और अगर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हुआ तो क्या कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, सैलरी आउटस्टैंडिंग वगैरह हो गया। डेप्रिसिएशन का क्या एंट्री होता है, डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट। ठीक है, अमोर्टाइजेशन हो जाएगा तो अमोर्टाइजेशन टू फिक्स एसेट। क्लियर। तो ऐसे करके हम लोग का 1984 में एग्जाम आया था जहाँ पे कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, दैट मीन्स एक्रूड हो गया था। तो एक्रूड कमीशन टू कमीशन रिसीव। क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक एंट्री क्या हो जाएगा, बाई साइड में होता है ट्रेडिंग अकाउंट के, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। कैरी फॉरवर्ड 1/5 ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, दैट मीन्स प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस 1/5 वाला पोर्शन है, मतलब 2780 इंटू 1/50, तो सॉरी डिवाइड बाई 556। इसका 1/5 पोर्शन क्या हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया, मतलब प्रीपेड हो गया। फिर इसके बाद अनपेड सैलरी है, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, तो 2 आउटस्टैंडिंग सैलरीज और ऊपर में सैलरी हो जाएगा।
फिर इसके बाद बोल रहा है क्या, कमीशन ड्यू टू मैनेजर्स 6% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर बोला है, एंड कमीशन बोला है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, ये 31032। तो आफ्टर अगर बोल रहे हैं तो 31032 आफ्टर बोल रहे हैं, मतलब हम लोग को क्या करना होगा, 6/106 लेना होगा। क्लियर, 6/106 लेना होगा जब आफ्टर होता है। ये हम लोग क्लास 12 में हम लोग पढ़े थे, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन वगैरह। और 11 में भी आफ्टर चार्जिंग में हम लोग पढ़े थे ट्रेडिंग अकाउंट में, मतलब फाइनल अकाउंट हम लोग पढ़ लिए थे। तो 1756.5 दैट इज हम लोग लिख सकते हैं इसको 1757। बता समझ में आया कि नहीं आया। ये वाला एंट्री हम लोग क्लास 11 में कर चुके थे, जर्नल एंट्री में हम लोग कर चुके थे, तो ये इजी हो गया। एक दो सम आने आ सकते हैं, बाकी यहाँ पे ये वाला जो सम है ये यहाँ पे भी ये हो जाएगा आराम से। प्रोप्राइटर ड्रॉन गुड्स दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग्स टू परचेस। फिर इसके बाद वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा रेक्टिफाइंग एंट्री कर देना होगा। वेजेस इंस्टॉलेशन टू मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, तो क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। यही होता है ना, रेक्टिफिकेशन एंट्री पता करो, याद है ना। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में, मतलब क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरे लाइबिलिटी है, तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऊपर में क्या आ जाएगा, सैलरीज अकाउंट। क्लियर। फिर इसके बाद 2012 में आया था क्लोजिंग स्टॉक, फेवरेट टॉपिक है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। फिर अनपेड सैलरी अभी किए, कैरी फॉरवर्ड 1/4 अभी किए, 1500 डिस्ट्रीब्यूटेड बाई वे ऑफ फ्री सैंपल एडवर्टाइजमेंट टू परचेज, ये सब फाइनल अकाउंट हम लोग करके आए थे ना, एडवर्टाइजमेंट टू परचेज, ठीक है। ये सारे एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं। उसके बाद सीयूबी कॉमनर्स ये सब हम लोग को नहीं करना है, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर हम लोग का खत्म, डन। तो ये हुआ हम लोग का एडजस्टमेंट एंट्री विथ सेल ऑन अप्रूवल, डन।